जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना, जब हमारी ज़िंदगी में दुख आने होते हैं या हमारे माड़े कर्मों को हमारे सामने आना होता है तो कहते परमात्मा लत नहीं मारता, मत मार देता है। मतलब सबसे पहले हम परमात्मा से दूर होते हैं। हमारी बुद्धि वहाँ तक जाती ही नहीं है कि अगर दुख आया है तो रब को छोड़ना ही नहीं है। जो कर्म हमारे माड़े 6 महीने का दुख है वो हमें 2 हफ्तों में निकाल देंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका साथ रहा तो वो जो दुख हैं वो हम पर हावी नहीं होंगे। और कहते हैं कभी कभी हम इन्हें ग्रहों का खेल खेल देते हैं कि भाई ग्रह खराब हैं, तो ग्रह भी जब ही खराब होते हैं जब हम परमात्मा से दूर होते हैं। नहीं तो महादेव के चारों तरफ रहने वाले नक्षत्र कहाँ हमारा कुछ बिगाड़ पाएँ अगर महादेव हमारे साथ हों और हम उनकी शरण में हों। लेकिन जब भी हमारा मन भटकता है और हम रब से दूर होते हैं, गुरु जी से प्रति हमारा विश्वास कम होने लग जाए या हमारे को लगे कि अब हमें पूजा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि दुख उतने के उतने ही हैं, तो समझ लो अगर कल्याण होते होते भी हम कल्याण नहीं करा पाते हैं। कई बार ज़िंदगी में ज़्यादा दुख आते हैं तो यही दुख कारण बनते हैं हमारी ज़िंदगी में रब के आने का, और हमें हाथ पकड़ कर लेके जाते हैं महाराज के पास तक। हम सभी दुखों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वही दुख अगर हमारे गुरु जी तक के जाने का कारण बनते हैं तो वही दुख कई बार हमारा रब से दूर होने का भी कारण बनते हैं, क्योंकि कुछ कर्म हमें भोगने होते हैं। तो जहाँ हम हजारों अरदासें करते हैं वहाँ महाराज के कर्मों की भी दात मांग लें, चरणों की भी दात मांग लें कि गुरु जी कोई भी दुख तकलीफ आए बस अपने चरनी लगा के रखना, क्योंकि अगर हम चरणों से दूर हुए तो हम इस जीवन से पार नहीं लग सकते। दुख हमें बहा कर ले जाएंगे। और शायद एक गुरु जी का एक वचन भी है कि बहुत ज़मीर से मरा हुआ ही इंसान, जो इसका ज़मीर मर जाता है, वही समय आने पर अपनी चीज़ें बदलता है, मतलब अपना सही रास्ता बदल देता है। तो जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ हों, हमारा ज़मीर हमेशा जीवित रहना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। जहाँ हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा कैसे, संजय जी जो भोग के आए हैं उसको नहीं बदल सकते, उसको महाराज बदलेंगे। लेकिन महाराज ने मुट्ठी भर दाने हमारी गोद में डाल के भेजा है, बीज के कर्म रूपी। अब जैसे जैसे बीज आप डालोगे वैसे वैसे आपका भाग्य बनेगा, वैसे वैसे आपका जीवन में सुधार होगा। आपके कर्म अच्छे होंगे तो रिटर्न में आपको अच्छाई मिलनी है। आप किसी के लात मारोगे तो आगे आपको लात पड़नी है। आप किसी के साथ धोखा करोगे तो आपको धोखा मिलना है। आपने दुनिया में बैठकर सबका मजाक बनाया है तो एक दिन मजाक का पात्र आप भी बनोगे। मतलब कर्म रूपी दाने जैसे जैसे आप डालोगे वैसा वैसा आप पाओगे। तो भगवान ने तो हमें कितना अच्छा ऑप्शन दिया है, मति भी दी है कि बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लो, कर्म का अधिकार भी दिया है कि जैसे चाहे कर लो, और उस कर्म के साथ में हमें रिटर्न भी मिला है कि जैसा दोगे वैसा ले लोगे। तो इसमें हम परमात्मा को दोष दे कैसे सकते हैं, उसने तो हमें हर चीज़ उपलब्ध कराई है, बस हमारा ही मन नहीं करता सही दिशा में जाने का। जैसे कि किसी की ज़िंदगी में, जब भी गुरु जी कहते थे कि किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करा करो। किसी की ज़िंदगी में दुख आए, यानी उसका कोई माड़ा कर्म आया, उसने चोरी की, वो जेल गया, जो भी हुआ, लेकिन पीछे से आपने उसके परिवार की सहायता की तो आपने एक अच्छे कर्म का बीज बो दिया। आपने उसकी बुरी चीज़ों में भी अपने लिए अच्छाई का बीज बो दिया, लेकिन वहीं उसका परिवार में कोई तकलीफ़ आई, वो जेल गया और आपने लोगों के साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया। आपने उसके कर्मों को अपने ऊपर ले लिया। अब आपने उसके कर्म कटाने का ठेका ठा लिया। ज़िंदगी में जिसकी में जो जो होना है वो हो के रहेगा। और जब हम किसी की लाइफ के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं तो हम किसी की लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं। मतलब जरूरत ही क्या है कि किसी के कर्मों को हम अपने सर पर लें।
हमें ज़रूरत ही नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं, अपना अपना भोग रहे हैं। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि ज़्यादा लोगों की निंदा चुगली या ज़्यादा बातें ना करा करो। गुरुजी ने सबसे अच्छा गुण बताया है कि चुप रहा करो। जितने चुप हो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा माड़े कर्म होते हैं वो हमारी ज़बान से ही होते हैं। ये जीभ अच्छे अच्छों का हृदय दुखा देती है, अच्छे अच्छों के कान भर देती है, अच्छे अच्छों की ज़िंदगी पलट के रख देती है। कहते हैं ना कि एक इंसान आया, ऐसी बातें बोल के चला गया कि उसकी दूसरे के दिमाग ही ख़राब कर दिया। परसों हम सत्संग सुन रहे थे, जब आंटी कह रही थी कि मैं एक बीमारी से जूझ रही थी, कैंसर मुझे बताया था, लेकिन मेरा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे लग रहा था कि कोई नहीं, कोई भी बीमारी है। लेकिन उनकी फैमिली का कोई एक इंसान आके उनको इतना सब कुछ कि तू तो बीमार है, तू बचेगी नहीं, तुझे तो साथ ही होगा। बोली वो 2 घंटे में मुझे ऐसा बनाकर चली गई कि मेरे को बेड पे से उठना भारी हो गया। तो किसी किसी की ये ज़बान ज़िंदगी पलट के भी रख देती है। इसीलिए कहते हैं कि जितना कम बोलोगे उतने चंगे रहोगे। आज जो मैं प्रसंग आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ संगत जी, वो प्रसंग इसी चीज़ के लिए है कि गुरुजी हमेशा हमारी मदद के लिए आते हैं और हम कहते हैं कि हमारी तो गुरुजी ने मदद आई नहीं करने। वेश बदल कर आते हैं, रूप बदल कर आते हैं। एक इंसान जो ऐसा ही था, ना परमात्मा को मानता था, ना विश्वास करता था, ना कभी उनकी राह पे चलता था। उसे लगता कि मेरी ज़िंदगी के सारे डिसीजन मैं लेता हूँ और मेरी भगवान ने कभी कोई सहायता नहीं की है। भगवान का दिया उस पर सब पे था, सब कुछ था। तो लोग आपस में बात करते हैं ना, तो कह देते हैं अरे भगवान ने तो तुम्हें बहुत दिया है। अरे वो तुरंत जवाब देता था, भगवान ने कुछ नहीं दिया, सब कुछ मेरा ही है, मैंने कमाया है। तो लोग जब अच्छी औलाद हुई तो अरे भगवान ने तुम्हें अच्छी औलाद दे दी। अरे नहीं, ये तो मेरी परवरिश है, भगवान ने कहाँ दिया है, भगवान ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है। उसका हमेशा यही रिएक्शन रहता था। एक दिन रास्ते से गुजर रहा था और सुनसान रास्ता था। जब वो रास्ते से गुजरा और सुनसान रास्ता था तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो गड्ढे में गिर गया। अब गड्ढे में ही पड़ा रहा, दर्द में था, तकलीफ़ में था और इतने पेन में था संगत जी कि हिल भी नहीं पा रहा था। शरीर की कुछ हड्डियां भी टूट गई हों शायद। अब उसे लगा कि कोई ना आ रहा है, ना जा रहा है, ना पहले फ़ोन होते थे कि अब मैं करूं तो करूं क्या। बड़ा भगवान का नाम सुना था, लोग बड़ी चर्चाएं करते थे कि भगवान हर समय आते हैं। उसने दोनों हाथ जोड़े और नतमस्तक किया कि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांग रहा हूँ, दे सकते हो तो दे दो, मेरी मदद कर दो। संगत जी ये बोलकर और बड़े प्यार से, बड़े भाव से चिल्ला के, क्योंकि दर्द में था, उसने बड़ी तेज पुकार लगाई महादेव करके। इतने में 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद एक सब्जी वाला उधर से निकल रहा था। और सब्जी वाला आपने देखा होगा, जो टोकरी सर पे रखते हैं वो नीचे देखते हुए चलते हैं कहीं पत्थर न टकरा जाए। तो वो भी ऐसे ही जा रहा था। जब उसने देखा कि एक गड्ढा है अच्छा बड़ा, तो वो बचने की कोशिश में उसमें झांकता हुआ जा रहा था। देखा तो वो इंसान पड़ा था। उस सब्जी वाले ने उसको निकाल कर हॉस्पिटल पहुंचाया और उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा मेरा नाम, उन्होंने कहा कि शंभू। बोला अच्छा शंभू नाम है आपका। बोला तो मेरी मदद तुमने इतनी की है, मैं कभी ना कभी जब मैं ठीक होऊंगा तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तो अपना पता तो दे दो। तो उसने पता भी अपना एक पर्ची में लिख के दे दिया। वो चला आए, उसके परिवार वाले आए, उसको ठीक हुआ। तो सब लोगों ने कहा अरे वाह, तुम्हें तो भगवान ने बचा लिया। बोले भगवान को तो मैंने बुलाया था, लेकिन भगवान आए कहाँ, वो तो बेचारा एक सब्जी वाला आ गया जो मेरी मदद करके चला गया। नहीं तो मैं तो पड़ा होता भगवान के सहारे उस गड्ढे में, मैंने तो बड़ी पुकारें लगाई, वो तो नहीं आए। संजय जी थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उसके पास आती है, हंसी मजाक हो रहा था। तो पत्नी बोली कि जिसने सब्जी वाले ने बचाया था, चलो आज तो सही हो, उसका कम से कम जाके शुक्रिया करते हैं, जाके उसके घर चलो। तो उसने कहा कि हाँ उसका भी शुक्रिया अदा करना है, बड़ा नेक इंसान था। संजय जी अपने परिवार, अपने बच्चों को लेके, बीवी के साथ जब वो निकला तो एड्रेस ढूंढता हुआ निकला। जब ढूंढता हुआ निकला तो आसपास कुछ दिख नहीं रहा था। जो एड्रेस था वो एक मंदिर का था। तो बाहर खड़े किसी से पूछा कि अरे भाई ये एड्रेस, बोले सही एड्रेस पे हो, ये मंदिर ही तो है यहाँ का ये एड्रेस। बोले अच्छा ये एड्रेस है। तो बोले यहाँ कोई शंभू नाम का सब्जी वाला रहता है। बोले सब्जी वाला तो पता नहीं, शंभू अंतर्यामी ज़रूर रहते हैं, और ये शंभू जी का ही, महादेव जी का ही मंदिर है। संजय जी उसकी आंखें खुली, उसे समझ में आया कि भगवान हर जगह नहीं आते हैं, भगवान
किसी ना किसी रूप में आते हैं या किसी को भेजकर हमारी मदद कराते हैं। इसीलिए ये संसार है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की मदद की जाए, तकलीफ़ों में निकल जाए। जब तकलीफ़ें आएँ तो एक दूसरे का हाथ इतना कस के पकड़ो कि वो रब रूपी भगवान हमें ऊपर से देखें और कहें कि मेरी संतानें एक दूसरे के काम आ रही हैं। कम से कम उनको हम इतना तो शुक्राना कर ही सकते हैं कि आप रेस्ट करो गुरुजी, और हम एक दूसरे की मदद करके, कहते हैं ना जैसे माँ के 2 बच्चे होते हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं तो माँ को बड़ी खुशी होती है, उसे लगता है कि मेरी परवरिश काम आ गई। ऐसे ही जब हम संगत एक दूसरे के काम आती हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ़ें में साथ होती हैं, तो वो गुरुजी भी, हमारे रब, हमारे पिता, वो भी खुश होते हैं कि मैंने संगत जो इनके लिए परिवार बनाया है वो बहुत बहुत एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, एक आंटी जो बोलती हैं कि मुझे बड़ा अपने ऊपर अंदर इतना मतलब ये था कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हूँ, और ये सब चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में करती थी। कई बार गुरुजी के बारे में सुनते थे और गुरुजी के बारे में उनको पता था। जब गुरुजी के बारे में वो सुनती थी तो थोड़ा सा अपनी किताबें पढ़ते पढ़ते, जैसे फैमिली में टुगेदर होता है ना, बैठते हैं एक साथ, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो एक उन्हीं की फैमिली की एक आंटी बता रही कि अरे मैं तो गुरुजी के पास गई थी, और जब मैं गुरुजी के पास गई, मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा हाँ मैं तेनू पहचान लिया। बोली उन्होंने तो मेरे कितने पिछले जन्मों से मुझे जानते हैं, और उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने तुझे पहचान लिया है, तेरी तब भक्ति बहुत मतलब रंग लाई है। संगत जी, ये सुनते सुनते आंटी के मन में आया कि अच्छा मैं भी कभी गुरुजी के पास जाऊंगी तो मेरे को भी गुरुजी पहचान लेंगे, क्योंकि मैं तो बड़ा धर्म ग्रंथ पढ़ती हूँ। तो वो कभी ना कभी हमारे अंदर ना अहंकार आ जाता है कि अच्छा हम जाएंगे तो हमें भी गुरुजी पहचानेंगे, तो मतलब एक वाहवाही होगी। यही सब सोच रही थी मन में, लेकिन कभी गुरुजी के मंदिर नहीं गई थी। और कहते ना जहाँ अहंकार होता है वहाँ जल्दी ही अहंकार चूर चूर भी हो जाता है। आंटी गुरुजी के मंदिर गई, और जब मंदिर गई उन्होंने मत्था टेका तो वो इशारा मतलब गुरुजी की तरफ देख रही थी बड़े ध्यान से कि गुरुजी कुछ बोलेंगे, इशारा देंगे, लेकिन गुरुजी ने टोटली उनको इग्नोर किया। आंटी को लगा कि गुरुजी ने शायद ध्यान नहीं दिया, या गुरुजी ने, मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने मेरे को पहचाना नहीं। उन्होंने मतलब बड़े ध्यान से गुरुजी की तरफ देखना शुरू किया, लेकिन गुरुजी ने फिर भी उनकी तरफ कोई रिएक्शन नहीं दिया। बोली उस दिन मेरा अहंकार इतना टूटा कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ और मेरे मन में था कि मैं गुरुजी के पास जाऊँगी तो गुरुजी तो मुझे देखते ही पहचान लेंगे, गुरुजी तो ये कहेंगे अरे वाह। क्योंकि हमें एक वाहवाही की आदत होती है कि हम ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, हम किसी बड़े गुरु या बड़े उनके पास जाएंगे तो वो तुरंत कहेंगे भाई ये अच्छा इंसान है। तो उस चीज़ की कामना करते हुए आंटी गुरुजी के मंदिर गई थी। जब आंटी मंदिर से निकली तो कोई अंकल उनको मिले, और उन अंकल ने गुरुजी का एक स्वरूप उनको दिया। और उस टाइम पे गुरुजी के स्वरूप मिलना मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत कम स्वरूप गुरुजी के मिलते थे। गुरुजी की कृपा होती थी तो मिलते थे। एक वाइट चोले में स्वरूप जिसमें गुरुजी कुछ सोच रहे हैं, और जब उनकी भाभी ने ये स्वरूप देखा तो आंटी को बोला कि देखो गुरुजी स्वरूप में सोच रहे हैं, आप भी कुछ सोचो। तो सोचने की जब बात चली तो उन्होंने मन में विचार किया कि मैं क्या सोचूं। संगत जी, ज़िंदगी ऐसे ही बीतती रही। आंटी जॉब करती थी और जॉब में भी आगे बढ़ती जा रही थी, आगे कामयाबी उनको मिल रही थी। ऐसे समय बीतते बीतते गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया, और एक टाइम ऐसा आया जब आंटी के घर में आंटी को 2 सीढ़ियाँ मिली। क्योंकि पहले तो ये यूट्यूब वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती थी, उस समय पे सीढ़ियाँ होती थी। और कहीं ना कहीं गुरुजी ने उनको हुक्म दिया कि जो सीढ़ियाँ हैं इनको चला और सुन। उसमें एक में गायत्री मंत्र और एक में महामृत्युंजय जप था। दोनों चीज़ें थीं, और आंटी उनको डेली 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 सुनती थी, और इस तरीके से उनका जुड़ाव गुरुजी से हुआ। एक सत्संग और आंटी का शेयर करती हूँ संगत जी। आंटी के पास मोस्टली एक मैसेज बार बार आ रहा था कि तेरा कोई पैसा जो तू भूल गई है, या तेरा कोई रुका हुआ धन है जो तुझे मैं देने वाला हूँ। आंटी ने इग्नोर किया उसको, और फिर वही मैसेज रिपीट हुआ कि तेरा कोई रुका हुआ धन जिसे तू भूल रही है, मैं तेरे को वो देने वाला हूँ, उसको जाके ले ले। आंटी को फिर भी लगा कि ऐसा तो कोई पैसा है नहीं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो यानी ये बात सच हो सकती है। फिर वही मैसेज कि तेरा कोई रुका हुआ पैसा है जो तू किस्तें भर के भूल गई है। अब गुरुजी ने अगला हिंट दिया। जब अगला हिंट मिला तो आंटी ने बहुत विचार किया और बहुत दिमाग लगाया कि हो क्या रहा है,
गुरुजी बार बार कह रहे हैं कोई पैसा है जो तेरे पास आना है, जिसे तू किस्तें बनाकर भूल गई है या किस्तें भर के भूल गई है। तो आंटी के बहुत सोचने विचारने पे उनको याद गुरुजी ने दिलाया कि कोरोना टाइम में उन्होंने कोई पॉलिसी ली थी और उसकी सारी किस्तें आंटी भर चुकी थी, बस वो पैसे ले लिए थे। और इस तरीके से गुरुजी ने उनको याद दिलाया। तो क्योंकि पॉलिसी काफ़ी टाइम की हो गई थी, तो आंटी ने पता किया जाके बैंक में जो भी पॉलिसी का वो था, तो उन्होंने बताया कि हाँ तुम्हारा पैसा है। और जब वो पैसे के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो 7 तारीख को उनके घर वो पैसे आए। इसलिए जी कई बार हमारी ज़िंदगी में गुरुजी हमें चीज़ें लौटाते हैं, ब्याज सहित लौटाते हैं, क्योंकि हमारे ही कुछ जन्मों के पुण्य होते हैं। कभी कभी कोई पैसा होता है जो हमें गुरुजी किसी न किसी रूप में वापस दिलाते ही दिलाते हैं। और ये अगर मैं पैसों की बात करूँ तो संगत जी ये वाले सत्संग मेरे साथ बहुत हुए हैं कि पैसे जब मेरे पैसे जाने थे, जब मेरे पैसे गए, और लेकिन जब गुरुजी ने एक मैसेज मुझे दिया कि अब तेरा कोई पैसा नहीं डूबेगा और तेरा सारा पैसा वापस आएगा। संगत जी वापस आया और हमेशा आया, और हमेशा गुरुजी ने मुझे वो वापस दिलाया। मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक ये नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि वो पैसा मुझे रिटर्न मिलेगा या लोग मुझे वापस दे देंगे। मुझे गुरुजी ने सिर्फ वो पैसा नहीं लौटाया संगत जी, मतलब जो मेरे भाग्य में नहीं था, मुझे मेरे गुरुजी ने वो सब दिया। वही लड़की, वही औरत जिस पे 1 रुपये शैम्पू के पाउच के पैसे नहीं होते थे, आज गुरुजी ने इस लायक बनाया कि मैं औरों की मदद कर सकती हूँ, या मेरे को इस लायक है कि मैं अपने बच्चों की वो उनकी मन की इच्छा पूरी कर सकती हूँ जो उनको चाहिए। अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की, लेकिन बच्चों की गुरुजी इच्छाएं हर इच्छा पूरी कराते हैं, क्योंकि एक माँ के दिल में हमेशा यही मनोकामना रहती है कि मेरे बच्चों को वो सब मिले जो हमें नहीं मिला। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारे मैसेज पॉजिटिव दिए कि अब जितना नुकसान होना था हो गया, अब नहीं होगा, तेरे माड़े कर्म मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब तेरा वापस पैसा आएगा। तो आया संगत जी। कभी कभी हम बहुत पजल हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये मैसेजेस हमारे लिए हैं कि नहीं हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी एक ही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है, 100 नहीं 200% आप ही के लिए गुरुजी का कोई आदेश है, कोई साइन है जो गुरुजी आपको देने वाले हैं या दे रहे हैं या देना चाहते हैं। ब्लेसिंग आपकी है, आप लेते हो कि नहीं लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन महाराज आपको वो देते ही देते हैं। संगत जी एक आंटी का सत्संग है और उनकी भाभी की उंगली की में एक गांठ हो गई थी। और क्योंकि वो गांठ कहते हैं जब भी हमारे शरीर में कहीं गांठ होती है तो हमारे मन में सबसे पहले यही आता है कि शायद ये कैंसर तो नहीं है। ऐसा ही विचार आंटी के मन में आया, और क्योंकि कुछ सिम्टम ऐसे बनते जा रहे थे, ब्लडिंग उनको दोबारा से होने लगी थी, कुछ इस तरीके से था उनका, और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो उनको आंटी ने कहा कि आप जल प्रसाद लो, चंदन तिलक लगाओ, अभी तो महाराज की आज्ञा यही है, आप ये करो, सब ठीक होगा। संगत जी वो चीज़ें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उनको पीजीआई में गई, वो मतलब उनको डॉक्टरों ने बोला कि ये जहाँ तक हमारा ख्याल है ये कैंसर की सिम्टम है और इसमें कैंसर है और इसके टेस्ट पीजीआई में होंगे। और उन्होंने पीजीआई में आके टेस्ट कराए, लेकिन इस बीच में आंटी गुरुजी के से अरदास करती थी रो रो के कि गुरुजी प्लीज़ कैंसर नहीं होने देना और कोई कैंसर ना बने। अरदास करती थी, बार बार अरदास करती थी, गुरुजी को माथा टेकती थी, चंदन तिलक लगाती थी, जल प्रसाद लेती थी और कहती थी कि गुरुजी आप सबकी रिपोर्टें बदल देते हो, मेरी भी रिपोर्टें बदल दो। और संगत जी जब पीजीआई से उन्होंने टेस्ट करवाए थे तो पहले ही डॉक्टरों ने उनको कैंसर बोल के टेस्ट कराए थे कि तुम्हें कैंसर है और ये कैंसर के ही सिम्टम हैं और जो ये टेस्ट होंगे ये पीजीआई में होंगे। आंटी ने टेस्ट कराए और एक दिन पहले ही आंटी को मतलब उनकी भाभी वगैरह को किसी को ड्रीम में गुरुजी आए और ड्रीम में गुरुजी आके कहते हैं कि मैंने तेरी रिपोर्टें बदल दी, मतलब रिपोर्टें सारी बदल दी थी, अब सब कुछ क्लियर है, अब सब ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। जब वो उनके जो जिनको कैंसर था वो अपनी रिपोर्टें लेने गई तो सबसे पहला कॉल उन्होंने अपनी भाभी को किया और उन्होंने कहा कि देखो मेरी रिपोर्टें आ गई। तो उन्होंने आंटी ने जवाब दिया कि आपकी रिपोर्टें तो गुरुजी ने पहले ही चेंज कर दी और आपको कोई कैंसर नहीं है, क्योंकि गुरुजी मुझे सुबह ड्रीम में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्टें चेंज कर दी। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो हमारी रिपोर्टें तक बदल देते हैं। रिपोर्टें तो छोड़ो संगत जी, जीवन तक बदल देते हैं। अगर कभी पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि कहाँ से हम चले थे और किस हाल में थे और महाराज ने हमें
कहते ना फर्श से अर्श पे कैसे बिठा दिया। हम इस लायक तो नहीं थे, लेकिन महाराज ने हमें बहुत संभाला, बहुत निखारा, बहुत संवारा। अगर वो ना होते तो शायद हम में से बहुत सारी बेटियां होती ही नहीं। मोस्टली बेटियां डिप्रेशन में जा चुकी थी, मैं भी। ऐसा ही एक सत्संग में एक आंटी का शेयर करती हूँ। संगत जी कहते हैं गुरुजी की तरीके सबके न्यारे न्यारे हैं जोड़ने के। एक आंटी जिन्होंने कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं था, कभी जाना नहीं था, लेकिन कभी कभी वो गुरबानी सुनती थी, क्योंकि जिनके वो किराए पे रहती थी वो सुनती थी वो गुरबानी, और अपनी बेटी को हमेशा बोलती थी कि ये वाली गुरबानियाँ चलाया कर। अब आंटी को उन गुरबानी से इतना लगाव हो गया कि वो गुरबानी वो वाली सुनने लगी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन वो कहीं से गुजर रही थी तो उनको मतलब गुरुजी का स्वरूप दिखा और उनको एक कनेक्शन महसूस हुआ। वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। उनकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि उनके ऑपरेशन गुरुजी ने टाले, और जब ऑपरेशन हुआ तो ये लगा कि उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन गुरुजी ने उनकी नौकरी भी नहीं जाने दी। फिर लगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, उनके सारा खर्चा उनके ऑफिस वालों ने उठाया। बेटी का ऑपरेशन हुआ और बेटी का ऑपरेशन आंटी की औकात नहीं थी कराने की। इतनी में उनका प्रेम से, जो उस लड़की का प्रेम से था, उसने कहा कि मैं पैसा दूंगा। बोली आंटी कहती है कि बीमारियां घर में इतनी थी, मेरी माँ भी बीमार थी, उनकी किडनी ख़राब थी, लेकिन महाराज ने कब कैसे हमारा हाथ पकड़ के हमें धीरे धीरे इन परेशानियों से निकाला। जो असंभव था उसको संभव बनाया। हम 3 माँ बेटियाँ एक दूसरे के सहारे के लिए खड़ी थी। मैं ऑपरेशन में करा के 1 महीने का रेस्ट करा के कैसे अपने पूरे परिवार को संभालती थी मुझे खुद नहीं पता। मेरी माँ भी बीमार थी, मेरी बेटी भी बीमार थी। मैं घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, और उनको संभालती भी थी, सारे काम करती थी। लगता है जैसे कई जन्मों से गुरुजी ही संभाल रहे थे और इस जन्म में भी आप गुरुजी ही संभालेंगे, क्योंकि इतनी सब संभालने की हमारी औकात नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो कर सकता है दिए हुए नंबर पे, और जो लाइव करना चाहता है वो लाइव कर सकता है। रोज़ 4 बजे सब 13 गुरुजी चैनल पे लाइव होता है। और मैं यही कहूँगी कि जब लाइव होता है तो स्पेशल सत्संग होते हैं, आप जुड़ा करें, सुना करें। गुरुजी की ब्लेसिंग है भर भर के सब पे मिल रही हैं। कोई सत्संग सुना के कल्याण कराता है, कोई सुन के कल्याण कराता है, और कोई सिमरन करते करते कल्याण कराता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।